चलो ठीक है, ओके। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, हमने पढ़ा परिनालिका, और परिनालिका के अंदर आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली। परिनालिका याद है? इस तरह से मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूं। इस तरह से ये परिनालिका पढ़ी हमने, इसके ऊपर तार लपेटे और ये परिनालिका पढ़ी। आई इधर, ठीक है। इसके अंदर धारा इस तरह से होती है, ये धारा इधर से जाना, यहां से जाना और यहां से यूं आना, इस तरह से। तो चुंबकीय क्षेत्र इसका किधर की तरफ आएगा? इधर। और अगर मान लो इसके अंदर धारा, इसमें धारा मान लो इस तरह से हो, इधर से जाए, तो इधर से जाना, देखो इधर धारा इधर से जा रही है, ऊपर से इधर से जा रही है, इधर जा रही है। इसका मतलब उंगलियां धारा की दिशा में, तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र। मैंने आपको दोनों तरह से सॉल्व करना बताया। अगर वृत्तीय धारा की दिशा में उंगलियों को रख दें तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, ये इस तरफ। तो परिनालिका के अंदर इस भाग में लगभग सम चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, किनारों पर आधा होता है, याद है। मध्य भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और सिरों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बी सिरा बराबर बी मध्य बाई 2, ये होता है। हमने मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पढ़ा था म्यू जीरो स्मॉल एन। स्मॉल एन याद है क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, ये था आपका एकांक लंबाई में फेरों की संख्या थी। मान लो इसकी परिनालिका की लंबाई L है और कुल फेरे N है, ये परिनालिका है आपकी। तो L लंबाई में N फेरे, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N अपॉन L, इसको बोलेंगे स्मॉल n बराबर N अपॉन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये मान इसके अंदर रखते हैं। लेकिन सिरे पर जो ये परिनालिका है, इन दोनों सिरों पर तीव्रता का मान म्यू जीरो ni बाई 2 होता है। मतलब मध्य भाग में जो होता है उसका आधा होता है। सीमित लंबाई की परिनालिका के अंदर मैंने आपको सूत्र बताया था। सीमित लंबाई की परिनालिका के अंदर म्यू ni, म्यू जीरो स्मॉल ni, और क्या था बताओ, कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2, ये वाला सूत्र आपने पढ़ा है। म्यू ni कॉस फाई 1 माइनस कॉस फाई 2, ये वाला सूत्र मैंने आपको सीमित लंबाई की परिनालिका के अंदर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए बताया। मैं इसके नोट्स भी भेजूंगा, शायद मैंने इसके नोट्स आपको नहीं भेजे हैं परिनालिका के। अच्छा, इस परिनालिका की कुछ बातें और बताऊं आप लोगों को। इस परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मध्य भाग में लगभग सम चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, मध्य भाग में। तो परिनालिका का उपयोग भी सम चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए किया जाता है। और कुछ बातें देखो, ये जो परिनालिका है, इस परिनालिका के दो सिरे हैं और मैंने तार लपेट दिया। आप लोग ये जो मैं चित्र बना रहा हूं, इस चित्र को बना भी लेना कॉपी में। आपको ये फील करना पड़ेगा कि इसके अंदर तार यहां से गया, यहां से देखो, ये वाला तार देखो, यहां से जा रहा है और फिर यहां से बाहर आ रहा है, फिर ये जा रहा है। इस तरह से मैंने तार लपेटा है। तो इन फेरों में धारा इस दिशा में है, ये धारा है। तो आपको अभी मैंने बताया कि धारा, अगर ये उंगलियां धारा है, वृत्तीय धारा है ये उंगलियां, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो इस तरफ से होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र के तीर के निशान को यहां ले आओ, ठीक है, यहां ले आया। अब देखो, अगर मैं इस परिनालिका को यहां से देखूं, इधर की तरफ, देख लिया आपने,
देख लिया, चुंबकीय क्षेत्र इधर आ रहा है, मेरी तरफ बाहर आ रहा है, मुझे कैसा लगेगा, डॉट लगेगा या क्रॉस लगेगा? अगर मैं सामने से देखूं, इधर से देखूंगा तो डॉट और क्रॉस नहीं, इधर से तो इधर की तरफ। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है आपको कैसा दिख रहा है बताओ? मेरी तरफ तल के लंबवत बाहर की ओर आता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने आपको बताया था, याद करो, अगर ये धारा है, बताओ धारा क्या है? क्लॉकवाइज। याद रखना है इस शब्द को, क्लॉकवाइज, तो क्रॉस लगाओ। ये अगर आई क्लॉकवाइज तो बी क्या होगा? क्रॉस। तो बी क्रॉस होगा। अगर आई क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? बी क्रॉस होगा। लेकिन यहां क्या है देखो, अगर मान लो ये देखो, ये धारा इधर है, धारा इधर है, नहीं हो, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, लेकिन मैं खुद ही इधर आ गया और मैंने क्या देखा बताओ? मैंने देखा चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या लगाया? डॉट लगाया। अब बताओ बी डॉट कब होता है? बी डॉट है, इसका मतलब आई क्या है? एंटी क्लॉक। ठीक है, आई एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब धारा इस तरह से बहेगी। अब बताओ ये पूंछ किसकी है? एस की है या एन की है? सोच लो आराम से, बताओ किसकी है? एस की। और एस में क्या लगाते हैं? क्रॉस। एस में क्या लगाएंगे? क्रॉस लगाएंगे। और एन में क्या लगाएंगे बताओ? एन में क्या लगेगा? डॉट। एन में लगेगा डॉट। ये भी चुंबकीय क्षेत्र है, एन में डॉट लगेगा, तल के लंबवत बाहर की ओर। अब मुझे ये बताना है आपको, आप लोग ये नोट करना अपनी नोटबुक के अंदर और तसल्ली से सोचना, क्योंकि इसके अगले से अगला जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, उसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं। हालांकि ये सब दोबारा बताऊंगा, लेकिन हम वहां का इंतजार थोड़ी करेंगे। उन टेक्निक्स का बेसिक यही समझ लेंगे हम सारा का सारा। देखो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा ये है, मुझे थोड़ी नजर आ रहा है अभी यहाँ पे, फिर मैं कैसे देखूं इसको? मैंने देखा यार ये उंगलियां, देखो उंगलियां धारा की दिशा को बता रही है, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है। और यहाँ अगर चुंबकीय क्षेत्र देखा जाए तो किधर आएगा? इधर ही आएगा। चुंबकीय क्षेत्र तो इधर ही होगा, इधर होगा और इधर होगा। अब मुझसे पूछा जा रहा है, बताओ अगर ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ तो इसका कौन सा ध्रुव एस है और कौन सा ध्रुव एन है? ये मुझे चेक करना है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया यहाँ पे कि यहाँ एन लगाऊं एस लगाऊं, कैसे लगाऊं? तो मैंने रिवर्स में चलना शुरू करा। यार चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ पैदा हो रहा है, देखो ये तीर का निशान देखो इधर जा रहा है और उंगलियां यूं आ रही है। अब मैंने इस परिणालिका को यहां से देखना शुरू करा कि यार ये चुंबकीय क्षेत्र तो मेरी तरफ आ रहा है। देख लो, ये चुंबकीय क्षेत्र मेरी तरफ आया, चुंबकीय क्षेत्र मेरी तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है। मैं बोलूंगा यार मुझे ऐसा लग रहा है तल के लंबवत बाहर की ओर आ रहा है, तल के लंबवत बाहर की ओर आ रहा है, मतलब डॉट डॉट मतलब एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक का मतलब कौन सा ध्रुव बनेगा? एन ध्रुव। इट मीन्स this end of this solenoid will act like a N pole. इस परिनालिका का ये वाला सिरा छड़ चुंबक के N ध्रुव की तरह काम करेगा। जैसे चुंबक होता है ना, मान लो चुंबक है, इसमें दो ध्रुव है, एक ध्रुव N है और दूसरा ध्रुव S। ऐसा ही इसका एक सिरा N ध्रुव और दूसरा सिरा S ध्रुव। अब मान लो किसी ने कहा सर मेरे तो ये समझ नहीं आया कि ये S ध्रुव कैसे बनाई, ये तो समझ में आ गया कि ये तो एन ध्रुव बन गया सर, लेकिन मुझे ये देखना नहीं आया कि एस ध्रुव कैसे बन गया। कोई बात नहीं, हालांकि मैंने आपको बताया था कि कॉपी के ऊपर एक सर्कल बनाओ, क्लॉकवाइज धारा बनाओ तो एस बनेगा, पीछे पन्ना पलट करके देखेंगे तो आपको एन नजर आएगा, क्योंकि वहां एंटी क्लॉकवाइज धारा नजर आएगी, बताया था। लेकिन मान लो वो यहां भी देखना चाहता है, देखो आराम से, बस ये क्लियर होना चाहिए फंडा। और उसके लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी, आई क्लॉक तो बी क्रॉस, क्लॉक तो क्रॉस, क्लॉक तो क्रॉस, क्लॉक वाइज आई क्लॉक तो बी क्रॉस, याद रहेगा। आई क्लॉक, क्लॉक तो बी क्रॉस और एस, क्रॉस का एस याद रहेगा, एस ध्रुव। सिर्फ इतना सा याद रखना है बंधुओं, केवल आई क्लॉक तो बी क्रॉस, और क्रॉस
में ध्रुव कौन सा बनता है? एस। ये एस देखो, दो एस आ रहे हैं और एक को मैंने क्या बना दिया? एस। याद रहेगा, आई क्लॉक, तो बी क्या बनेगा? क्रॉस। ये जो मैंने चुंबकीय क्षेत्र बनाया वो क्या है? बी। ये क्या है? आई है। और ये एस ध्रुव नजर आ रहा है, बी नजर आ गया, आई नजर आ गया, एस नजर आ गया, सब नजर आ गया। अब बाकी के जो बनेंगे इनके उल्टे करते जाओ। आई एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बी डॉट होगा, और बी डॉट होगा तो कौन सा ध्रुव बनेगा? एन ध्रुव बनेगा। तो ये याद मत करो, याद तो सिर्फ एक। अब अपने जो रजिस्टर है उसके अंदर इसको अच्छे से बनाओ, अच्छे से बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा। केवल एक बनाना है आपको। देखो ये ध्रुव है, ये धारा बताओ, आई क्या हो गया? आई क्या हो गया? क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज का जो सी है वो ऐसा बनाओ, बन गया। आई कैसे बन गई? क्लॉकवाइज का सी बनाओ। और तो बी क्या बनेगा बताओ? बी क्या बनेगा? क्रॉस। बन गया। बी क्या बन गया? क्रॉस। बन गया क्रॉस। अब देखो यहां दो एस आ रहे हैं, यहां भी पूंछ लगा दो। और अगर एस बन गया तो ये ध्रुव कौन सा बन गया? एस ध्रुव। ये याद रहेगा, आई क्लॉकवाइज तो बी क्या बन गया? क्रॉस। और क्रॉस में कौन सा ध्रुव बनता है? एस ध्रुव। याद रहेगा, सिर्फ ये याद करना है आप। मैंने बोला था आपसे इतना शानदार शॉर्टकट दे दूंगा आपको कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं है। अच्छा सुनो, एक गलती क्या करते हैं बच्चे, अगर मैं पूछूं यहाँ पे बताओ यहाँ डॉट है या क्रॉस है, कुछ नहीं बोलना, बोला डॉट क्रॉस है ही नहीं। डॉट क्रॉस तब होता है जब आप इधर आकर के आंसर दें कि सर इसमें चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ रहा है, मतलब बी डॉट है। और बी डॉट है तो देखो अब इससे संबंधित बात नहीं कर रहे हो, ये बात तो सिर्फ किसके लिए करी आपने? आई क्लॉकवाइज तो बी क्या बनता है? क्रॉस। आई क्लॉकवाइज तो बी क्या बन गया? क्रॉस बन गया। और क्रॉस में क्या बनता है? कौन सा ध्रुव बनता है? एस ध्रुव बन गया। एस ध्रुव बन गया। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन अगर यहां मुझे आंसर देना है तो डॉट क्रॉस से आंसर नहीं देना है। कैसे आंसर देना है बताओ? चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ है? दाईं ओर, इस तरह से। अब किसी ने मुझसे पूछा सर यहां मुझे देख के बताओ कि यहाँ एस ध्रुव बनेगा या एन ध्रुव बनेगा, मुझे को तो चेक करना है। आराम से करो, पहले बताओ ये धारा यूं आ रही है, उंगलियां, चुंबकीय क्षेत्र इधर आएगा। यहां पूछो, यहां पूछो, यहां पूछो या मत पूछो, चुंबकीय क्षेत्र इधर ही आएगा। अब बताओ, मत पूछो तो मत पूछो। जब चुंबकीय क्षेत्र इधर आएगा, अब मैं इसको इधर करके यूं देख रहा हूं, बताओ आंसर चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र कैसे दिख रहा है मुझे बताओ? ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, कैसे दिखा भैया? ये चुंबकीय क्षेत्र, ये तीर का निशान क्या मुझे अंदर जाता हुआ नजर आया? यस। जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है इसका मतलब मैं यहाँ कौन सा चिन्ह कंसीडर करूं? अंदर जा रहा है, देख लो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है तो कौन सा चिन्ह कंसीडर होगा? क्रॉस। क्रॉस का लास्ट वर्ड क्या है? एस। और एस ध्रुव बनेगा, इसका मतलब ये वाला ध्रुव क्या बन गया आपका? एस ध्रुव। ये ध्रुव। इसका मतलब जब किसी परिणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका एक सिरा एन ध्रुव और दूसरा सिरा एस ध्रुव बन जाता है। धारा बंद कर दो, देखिए क्या हो। धारा बंद करके, ये आपका कंसेप्ट है, हर चीज आ गई है इसमें, बना लेना आपने। एक जो आपने अभी जिसके अंदर लिखा पढ़ी का काम कर रहे हो उसी के अंदर बना लो। मैं लिख करके दूंगा वो एक अलग चीज होगी, लेकिन आप लोग अभी इसको बना लो। लेकिन अगर मैं इस परिणालिका में, सुनो, इस परिणालिका में बहने वाली धारा की दिशा ही पलट दो तो क्या होगा? पलट दो यार दिशा, क्या होगा देखेंगे। पलटो तो सही, ये पलट दिया। अच्छा बताओ, यहां से धारा इधर जा रही है, देखो यहां से धारा इधर गई फिर इधर गई, इसका मतलब धारा ये गई। अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लिए सोचने के लिए ये है,
आड़ा टेढ़ा ऊंधा सूंधा कैसे लगाओ सही आंसर आएगा। बंदे में दम होना चाहिए। कैसे? अगर ये धाराएं उंगलियां धारा तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा धारा तो ये चुंबकीय क्षेत्र। पहले मैं शुरू में एक ही बताता हूं ताकि बच्चे को कंफ्यूज नहीं हो, लेकिन अब जब हम उसको अप्लाई करना सीख गए तो फिर मैंने अब आपको दोनों तरह से लगाना सिखा दिया। अगर ये वृत्तीय धारा है तो ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र है, और अगर अंगूठा धारा है तो ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र है। बताओ, ये उंगलियां इधर जा रही है, देखो देखो ये उंगलियां, धारा इधर जा रही है क्या? देखो, क्या ये धारा यूं जाती हुई नजर आ रही है? क्या उंगलियां धारा की दिशा में व्यवस्थित कर दी? क्या ये कर्ल उंगलियां धारा की दिशा में है? नजर आया? तो बताओ अंगूठा क्या बताएगा? अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र इधर पैदा हुआ, इधर पैदा हुआ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बार अप्लाई करना है बस, जिंदगी नहीं भूल सकते। ये दावा है अपना। बताओ, चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है। अब आपको करना क्या है? इस परिनालिका को इधर से देखना है कि बोला क्या हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैं सामने से आंसर दूं और मुझसे किसी ने पूछा बताओ सर इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ वो कौन सी दिशा में होगा, कुछ बच्चे डॉट क्रॉस का सहारा लेते हैं। गलत। डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब तल की लंबवत बाहर की ओर, क्रॉस का मतलब तल की लंबवत अंदर। क्या ये अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, क्या चुंबकीय क्षेत्र? नहीं। तो क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे इसके अंदर? या तो एक काम करो, ए और बी सिरा लिख दो, या पी और क्यू सिरा लिख दो। बोला क्यू सिरे से पी सिरे की ओर इधर है, या फिर दाएं बाएं का सहारा लो। ये क्या है? राइट, और ये क्या है? लेफ्ट। ऐसा सहारा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। क्या बोलोगे आप? राइट टू लेफ्ट। लेकिन बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, बाहर नहीं लिखना, अंदर ही लिखना है। बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र अंदर ही लिख। देखो, सावधानी रखने वाली बात है ना, बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं दिखानी, अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। अच्छा बताओ, अगर ये इधर से कोई बंदा देखेगा कि यार ये चुंबकीय क्षेत्र बता तो सही कैसा देखा, क्या जवाब दोगे? बोलो। बाहर आ रहा है सर, बाहर आ रहा है। कौन सा चिन्ह बन गया? डॉट। बी डॉट बन गया, और बी डॉट बन गया, इसका मतलब धारा क्या है? एंटी क्लॉक है। धारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और कौन सा ध्रुव बन गया? एन ध्रुव। और तो इसका मतलब ये दूसरा ध्रुव क्या बन गया? एस ध्रुव। कुल मिलाकर के एन और एस को आपको पहचानना है, आप ही को पहचानना है, कोई भी नहीं बता सकता। तो अब हम ये कह सकते हैं, जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका एक सिरा एन और दूसरा सिरा एस, एक सिरा एन और दूसरा सिरा एस ध्रुव बनता है। अगर मैं धारा ज्यादा प्रवाहित करूं तो आप समझ सकते हैं जितनी ज्यादा धारा इसका चुंबकत्व उतना ही ज्यादा। अगर मैं धारा की दिशा पलट दूं, देखो धारा की दिशा पलट दी तो क्या हुआ बताओ? धारा की दिशा पलट दी तो एन और एस ध्रुव भी आपस में पलट गए। आई दिशा पलट दो तो एन और एस भी क्या हो गए? आपस में एक्सचेंज हो गए, एन और एस ध्रुव आपस में बदल जाते हैं। अगर ये बदल धारा बढ़ाऊंगा तो चुंबकत्व तो बढ़ेगा, ये भी होगा। अब आप सोचो, अगर मैं इसको चढ़ चुंबक के बारे में आप लोग जानते हैं, वैसा ही काम ऐसा कर दो, इसके लिए इसको यहां से लटका दो स्वतंत्रता पूर्वक, तो जो सिरा उत्तर की दिशा में रुकता है उसको एन ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर रुकता है उसको एस ध्रुव बोलते हैं। हमेशा चाहे आप इसको इसके गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी लटका दो, हमेशा ये उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकती है। ऐसा ही परिनालिका में भी होता है। अगर इसको गुरुत्व केंद्र से धागे से लटका दिया जाए तो ये भी चढ़ चुंबक की तरह एनएस दिशा में, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकती है। दूसरी बात ये है, ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये भी लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगी। देखो कितनी सारी सिमिलरिटीज हैं, आपसे पूछा जाता है। परिनालिका और चढ़ चुंबक दोनों की तुलना कीजिए। कैसे तुलना करोगे बताओ? इसका एक सिरा एन और इसका दूसरा सिरा एस बनता है, इसका भी एक एन और दूसरा सिरा एस बनता है। ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ये भी लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर सुनो,
इसको गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में जैसे छड़ चुंबक रुकी, ऐसे ही ये भी धारावाहिक परिणालिका भी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर के रुकती है जब इसको गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। और क्या है, इसका प्रत्येक टुकड़ा छोटे से छोटा भाग भी एक चुंबक होता है। इसी तरह से इसका प्रत्येक फेरा, हर फेरा, इधर देखो, हर फेरा का एक ध्रुव N बनेगा तो इसका पीछे वाला ध्रुव कैसा बनेगा, S बनेगा। एक सिरा N, एक तल N तो दूसरा S बनेगा। अगर मान लो जैसे लूप है, इस लूप का अगर मान लो ये वाला सिरा N बना है तो इसका पिछवाड़ा कैसा बनेगा, S बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है तो मुझे कैसी नजर आएगी, क्लॉकवाइज नजर आएगी। क्लॉकवाइज नजर आएगी तो क्रॉस बनाऊंगा तो यहाँ S बनेगा और इधर क्या बन गया, N ध्रुव बन गया। अब सुनो, ये तो होगी इनकी सिमिलरिटीज की बात कि इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं। अब इनमें अंतर भी है। अंतर क्या है बताओ? पहला अंतर बताओ। इसका चुंबकत्व नियत रहता है। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार इसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन को घटा और बढ़ा नहीं सकते, लेकिन इसकी पावर को घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर मैं धारा का मान बढ़ा दूं तो इसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन का मान बढ़ जाएगा, इसका चुंबकत्व बढ़ जाएगा। दूसरा अंतर देखो, अगर मान लो मैं चाहूं कि इसका चुंबकत्व हाथों हाथ ही समाप्त हो जाए तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं धारा का मान 0 कर दूं तो इसका चुंबकत्व 0, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि B बराबर μ0 NI होता है ना। अगर धारा 0 कर दे तो बेचारा हो तो सिंपल सी चीज बन गई, तो तार वार बन गए, बस निर्जीव वस्तु हो जाएगी। वैसे भी निर्जीव है लेकिन इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। तो सब कुछ इसके अंदर धारा का खेल है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पड़ रहे हैं तो धारा का तो खेल हो गया। इसके अंदर आप इसका चुंबकत्व तो फिक्स होता है, इसको अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। इसका चुंबकत्व 0 नहीं किया जा सकता और फिर वापस उतना प्राप्त नहीं किया जा सकता इच्छा अनुसार। इसका चुंबकत्व धारा का मान 0 करते हैं, इसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन को अपन 0 कर सकते हैं। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा अंतर, अगर हम चाहें कि ये S बने और ये N बने, मतलब इनकी ध्रुवता को आपस में पलटना चाहें तो हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फिक्स होता है। क्योंकि जब ये चुंबक का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित होता है कि कौन सा सिरा N बनेगा और कौन सा S बनेगा। लेकिन यहाँ हम खुद निर्धारित करते हैं कि कौन सा N बनाना है, कौन सा S बनाना है, हम डिसाइड करते हैं। धारा की दिशा पलट दो, एक सिरा N दूसरा सिरा S है, और अगर धारा की दिशा और पलट देंगे तो N और S ध्रुव आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं। तो ये इन दोनों के अंदर अंतर भी हो गया और इन दोनों के अंदर समानता भी होगी। तो ये बातें बंधुओं जो आपको ध्यान देने की है। परिनालिका धारावाहिक शब्द आगे लगेगा क्योंकि बिना धारा के परिनालिका के अंदर कुछ भी नहीं। तो ये आपने बना लिया, बनाया भी मिलेगा आपको, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। ये बनाओ और इसको समझो। परिनालिका के दोनों चित्र ये जो मैंने बनाए थे इनको आप खुद बनाना अब, और इधर करके देखना और फिर इधर करके देखना। एक बार धारा इधर से और एक बार धारा इधर से प्रवाहित करके देखना और फील करना कि यार ये N और S कैसे बने। ये आपको सब जगह ले जाएगा। धारा से चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र से धारा, चुंबकीय क्षेत्र से ध्रुव, ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सब निकाल लेंगे अपन आपस में एक दूसरे से। मान लो किसी लूप के अंदर धारा की दिशा मिट गई तो हम चुंबकीय क्षेत्र देख करके या ध्रुव देख करके बताएंगे भैया धारा इधर की तरफ है, चिंता मत करो। तो तीनों का कनेक्शन है। बात समझ में आई? किस किस का? धारा I से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से ध्रुव। ये क्या है बताओ? क्लॉकवाइज। और ये क्या है बताओ? ये क्लॉकवाइज। तो ये क्या आएगा? क्रॉस। तो ये क्या आएगा? S। क्रॉस से कौन सा ध्रुव बनेगा? S ध्रुव बनेगा। कैसी लिख लो, ये तो फील करने वाली बातें हैं।
एक याद रखना है, इसका अपोजिट क्या होता है, एंड्रो हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, और डॉट हो जाएगा। अब आता है टॉरॉइड। इस सेकंड पार्ट का लास्ट हिस्सा है टॉरॉइड। इसको इंग्लिश में भी टॉरॉइड ही बोलते हैं। टॉरॉइड है। टॉरॉइड क्या है, अगर जो आपकी परिनालिका है, ये परिनालिका, अगर इस परिनालिका को वृत्तीय रूप में मोड़कर इसके दोनों सिरे मिला दूं, देखो ये परिनालिका है, ये लंबी परिनालिका है, पूरी लंबी, अगर इसको मोड़ करके इसके दोनों सिरे मिला दूं, तो अब ये उपकरण कहलाएगा परिनालिका, सॉरी टॉरॉइड कहलाएगा। देखो मैंने क्या किया, अच्छे से देखना, ये है टॉरॉइड, देखो इधर मैंने इसके ऊपर ये तार लपेट दिए, देखते जाओ, ये हिस्सा टॉरॉइड, ये पूरा का पूरा ये जो उपकरण बना है ये टॉरॉइड कहलाएगा। मैंने इसके ऊपर तार लपेट दिए, ये टॉरॉइड है। ऐसा लग रहा है तार लपेटे हुए, ये तार लपेट दिए। बताओ, अगर मान लो मैं इसमें धारा प्रवाहित करूं, आप अच्छे से सोचो, ये टॉरॉइड का आंतरिक हिस्सा है और ये टॉरॉइड का मध्य भाग है, मध्य भाग, और ये बाहरी हिस्सा है, ये बाहर और ये मध्य और ये आंतरिक, ये आंतरिक हिस्सा है, ठीक है। और ये टॉरॉइड का केंद्र है, और ये है टॉरॉइड की माध्य त्रिज्या, ये टॉरॉइड का अक्ष कहलाएगा। नाम सुन लो, ये है टॉरॉइड का अक्ष, ये अक्ष है, और ये है इसका केंद्र, सेंटर है, और यहां से लेकर यहां तक ये इसकी माध्य त्रिज्या है, माध्य त्रिज्या कैपिटल आर, यहां से लेकर यहां तक कैपिटल आर है। अगर इसमें आई धारा प्रवाहित करूंगा तो आप ये फील करो कि यहां जो धारा जारी है वो यहां कैसे दिखेगी। आप देखो, ट्राई मारो, सोचो थोड़ा सा, कैसे दिखने वाली है, कैसे दिखेगी, देखो बताओ। ये यहां से धारा जारी है, देखो यहां से धारा जाएगी तो इसमें ऐसे नजर आएगी क्या, देखो यहां से ऐसे नजर आ रही है क्या, देखो देखो ये पूरा टॉरॉइड है। अब ये तार लपेट दी मैंने, इस तरह से तार लपेट दी, तो बताओ इसमें धारा कैसे लगेगी। यहां से धारा जा रही है और यहां से आ रही है, देखो दिखी क्या, दिखी धारा, यूं दिख रही, देखो अच्छे से देखो। फिर धारा फिर पीछे जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, देखो दिख रही है क्या धारा, इस तरह से ये धारा दिख रही है। अब अगर धारा इस तरह से दिख रही है, देखो कैसे दिख रही है आपको धारा, क्या धारा ऐसे दिख रही है, देखो इसमें धारा यहां से यूं दिख रही है, तो ये अंगूठा और ये उंगलियां, कॉम्बिनेशन समझ में आया। उंगलियां अगर वृत्तीय धारा की दिशा में व्यवस्थित कर दी जाए तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र। देखो हर जगह उंगलियां धारा की दिशा को व्यक्त करेंगी, हर जगह ये उंगलियां धारा की दिशा को व्यक्त करेंगी। ये धारा सब जगह ये धारा है, और देखो लास्ट में भी आपको पता चल जाएगा कि धारा यहां से आई और बाहर निकल गई। हर जगह धारा इस दिशा में है, तो आप समझ लो धारा इधर है, कहीं भी देख लो धारा, हर जगह धारा नजर आ रही है। इसका मतलब हर जगह ये अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इसका मतलब ये हो गया ये चुंबकीय क्षेत्र, और दिशा चाहिए तो स्पर्श रेखा डाल, ये रही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ ये अल्पांश ले ले छोटा सा, अगर यहाँ निकालूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे आएगा, इधर आएगा। ये अल्पांश ले लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया। हर जगह कहीं भी स्पर्श रेखा डाल दो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्या है, धारा है। लेकिन अगर मैं धारा की दिशा पलट दूं तो क्या होगा, अगर धारा यूं जाने लग जाए तो अंगूठा देखो, ये अंगूठा इधर आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। और अभी कैसा नजारा देखने को मिल रहा है आपको, ये उंगलियां इधर आती दिख रही है आपको, धारा इसमें यूं नजर आ रही है, तो ये अंगूठा देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, और ये उंगलियां किसकी दिशा को बता रही है, देखो धारा की दिशा को, और ये अंगूठा चुंब, अगर यहाँ निकालना है तो ये उंगलियां धारा की दिशा को, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर हमें समझ में आती है तो। ये आंतरिक भाग आपको नजर आया, ये मध्य भाग नजर आया, और ये बाहरी हिस्सा नजर आया। तो अब ध्यान से सुनो, इस टॉरॉइड
के अंदर कुल फेरे कितने हैं? कुल फेरे कैपिटल एन, माध्य त्रिज्या है इसकी, माध्य त्रिज्या है कैपिटल आर। बताओ अगर मैं इसको काट के सीधा कर दूं तो इसकी लंबाई कितनी आएगी? इसकी लंबाई का मान कितना आएगा बताओ? वृत्त है, इसकी त्रिज्या मालूम है, अगर मैं इसको काट करके सीधा कर दूं, बिल्कुल सीधा कर दूं तो इसकी लंबाई के बराबर परिधि, परिधि का मतलब क्या हो गया? 2πr। अगर मैं इसको यहां से काट करके सीधा कर दूं तो बताओ इसकी लंबाई का मान कितना आएगा? इसकी परिधि के बराबर आएगा, और परिधि का मान कितना होता है? 2πr। कोई दिक्कत है? बताओ एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बताओ। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या फटाफट बताओ। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होती है? n/l। l लंबाई में फेरे n है तो एकांक लंबाई में कितना आएगा? n/l। यहाँ n/l बताओ, इसकी लंबाई का मान बताओ कितना है? लंबाई का मान कितना है? 2πr। इस टोरॉइड की लंबाई का मान है 2πr। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सा काम है। अब आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देख लें। हो गया काम? अब मैं इसका एक और चित्र बना रहा हूं। देखो ये टोरॉइड बना रहा हूं मैं। इस टोरॉइड के अंदर बीच के हिस्से में मैं अब कुछ लिखना, तार बनाना पसंद नहीं करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहां से धारा आएगी। बताओ यहां धारा कैसे नजर आ रही है? फटाफट। यहां से धारा बाहर आ रही है, देखो इस जगह से बाहर आ रही है और यहां से अंदर जा रही है। यहां से बाहर, यहां अंदर, अंदर बाहर नजर आ रहा है। धारा यहां से देखो, यहां से क्या हो रहा है? बाहर आ रही है, देखो उंगलियां बाहर आ रही है, और यहां से मुड़ करके वापस अंदर जा रही है। यहां तो अंदर जा रही है और यहां बाहर आ रही है। तो मैं धारा ऐसे बनाऊंगा बाहर की ओर। बताओ कैसे, क्या बनाते हो आप? डॉट। ये डॉट बना दिए। ये किसको व्यक्त कर रहे हैं बताओ? धारा को। आई बोलो। तो आप लोग इसको ध्यान देना, जो मैं यहां पर चित्र बना रहा हूं। यहां सब जगह से धारा बाहर आ रही है और यहां धारा सब जगह से अंदर जा रही है। क्या आपको वो फील आ रहा है जो चित्र में बना हुआ है? इस सब जगहों पर धारा आपको बाहर आती हुई नजर आएगी, सब जगह पर धारा। और मतलब बताओ, डॉट का मतलब क्या होता है? तल के लंबवत बाहर की ओर, और क्रॉस का मतलब क्या होता है? तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इन सब स्थानों पर धारा बाहर, अंदर जाती हुई पूरा ही बना देता हूं ताकि आपको आंसर देने में सही रहेगा। बताओ ये जो चित्र बनाया जा रहा है वो काहे के लिए है? धारा के लिए या चुंबकीय क्षेत्र की? धारा। क्रॉस का मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। डॉट का मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। देखो ये धारा, ये धारा, सब जगह धारा आई बाहर आ रही है। अब इस चित्र को और इस चित्र को एक साथ देख लो। ये टोरॉइड का अक्ष है, ये टोरॉइड का अक्ष हो गया। टोरॉइड का केंद्र बनाओ, ये टोरॉइड का केंद्र हो गया, और ये हो गया इसका अक्ष। दोनों चित्र एक ही है, डोंट वरी। और ये हो गई इसकी माध्य त्रिज्या कैपिटल आर, ये केंद्र है। ये इसका आंतरिक भाग हो गया, आंतरिक, और ये हो गया बाहरी, और ये हो गया मध्य भाग। तो अब हम ये लैंग्वेज में लिखना पसंद करेंगे। जब किसी टोरॉइड के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके मध्य भाग में समचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा टोरॉइड के अक्ष के अनुदिश होती है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालना है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा डाल दो, यहाँ निकालना है तो स्पर्श रेखा यहाँ डाल दो, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, यहाँ निकालना है तो ये चुंबकीय क्षेत्र। कुल मिलाकर के हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इस टोरॉइड के अक्ष की दिशा में है। फिर इसके बाद सुनो, अगर मान लो किसी ने कहा इस P1 बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो ACL लगा दो, घबराने की बात नहीं। बताओ ACL जानते हो?
क्या था, बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन म्यू 0 इंटू समेशन आई। ये अभी आप लोगों को बहुत आसान लगेगा क्योंकि आपने परिणालिका पढ़ी है, आपने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा है। पार्ट 2 के अंदर हर बार ऐसे लगा है, शायद मेरे हिसाब से 10 बार तो मैं इसको लगा चुका हूँ, तो आपको आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, उनको अभी थोड़ी तकलीफ आएगी इसके अंदर, उनको मैं अलग से टाइम दूंगा। इसके अंदर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से पहले अगर आप देखेंगे कि समेशन आई क्या होता है, इस बंद पथ से गुजरने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने पाथ नंबर 1 बनाया है, पथ 1 के लिए क्या इसमें से कोई धारा निकल रही है क्या, समेशन आई का मान 0, कोई धारा ही नहीं है। यहां से लेकर यहां तक इस पथ में से कोई धारा न जा रही है अंदर न बाहर, इसलिए इस पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0, V1 बराबर 0 इस बिंदु। अब अगर मैं इस तरह की बात करूं कि इस जगह इस पथ के लिए निकालना है, ये वाला पथ नंबर 2 देख लो, पथ नंबर 2, इस पथ के लिए ACL लगा रहा हूं। कौन से पथ के लिए, पथ नंबर 2 के लिए, पाथ 2 के लिए ACL लगा दो। तो पाथ 2 के लिए ACL कैसे लगेगा, देखें, इस बंद पथ पर आप ये पहली चीज मुझे बताओ, समेशन आई का मान कितना है, ये भी आई। देखो इस बंद पथ में केवल ये वाले डॉट गिनने हैं आपको, ये वाले डॉट गिनने, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने हैं, n। तो एक फेरे में धारा आई है, तो n फेरों की टोटल धारा का मान कितना हो गया, ni, और ये हो गया म्यू 0। कोई दिक्कत हो तो बोलो। ये क्रॉस क्यों नहीं गिने, क्योंकि ये इस बंद पथ के बाहर स्थित हैं, और बाहर स्थित धाराओं का चुंबकीय क्षेत्र के परिसंचारण में कोई योगदान नहीं होता है। समेशन आई क्या होता है, बंद पथ से होकर गुजरने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो इस बंद पथ में से केवल कौन सी धाराएं सम्मिलित हो रही है, इस बंद पथ में देखो केवल आपको कौन सी धाराएं नजर आ रही है, इस बंद पथ में केवल ये वाली धाराएं। गिनो इनको, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 6, 7 आई, 10 आई, 15 आई, 16 आई, 18 आई, 20 आई, टोटल कितने फेरे हैं, n। तो टोटल कितने आई हो गए इसके अंदर, n आई हो। और इसको सॉल्व कर लो, b dl cos, अच्छा कहीं भी ले लो, dl, ये रहा dl, ये dl है, देखो ये dl है, और चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इसी अक्ष की दिशा में होता है, तो dl और b दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, 0 डिग्री। b को बाहर निकालो क्योंकि सम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, बराबर म्यू 0 ni। इसको पढ़ना तो अब मेरे हिसाब से हर बच्चे को आता है, क्योंकि अपन ने ऐसी टेक्निक बना रखी है, शानदार। दोबारा सुन लो, क्या है बताओ, ये क्या है, बोला सर dl है, dl क्या है, बंद पथ के छोटे से अल्पांश की लंबाई, बोलो ये रहा ना सर dl, ये dl, ये dl। अब अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो बताओ क्या हो गया, dl प्लस ये वाला dl प्लस ये वाला dl प्लस ये वाला dl प्लस ये dl, dl 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 dl, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, सारे dl जोड़। समाकलन करने का मतलब ये dl 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 सारे dl जोड़ना है, और सारे dl जोड़ूंगा तो पूरी लंबाई का मान कितना आएगा, 2 पाई। तो इसका मान कितना आएगा, 2 पाई। एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो, dl क्या है, ये dl क्या है, ये रहा देखो, ये dl छोटा सा अल्पांश, छोटे से अल्पांश की लंबाई है dl। अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो अभी क्या बन गया, dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl 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 सारे जोड़ दो, सारे जोड़ूंगा तो इसका मतलब पूरी लंबाई आ जाएगी, और पूरी लंबाई का मान कितना है, 2 पाई r के बराबर। तो मुझे इसका मान कितना रखना पड़ेगा, 2 पाई r के बराबर। तो रख दो b गुणा 2 पाई r बराबर म्यू 0 n। इस 2 पाई r को नीचे ले जाओ,
ले जाओ भैया नीचे, जाना पहचाना है। देखो मैं एक बार दोबारा चालू कर लो इसको। मुझे बताओ सब लोगों को आवाज आ रही है? पहले दिक्कत आई, इसके पहले दिक्कत आई? दिक्कत आई थी क्या इसके पहले वाली मीटिंग में? बोलो। नहीं? चालू कर दूं? बोर्ड अभी साफ दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना साफ? ठीक है चलो। हो गया? एंडलेस सोलेनॉइड है और इसके अंदर देखो, अब एक लाइन पढ़ेंगे आप लोग, एंडलेस सोलेनॉइड। ये अगर इसके एंडलेस कर दो, इसके दोनों सिरे मिला दो तो क्या बन जाएगा? एंडलेस सोलेनॉइड इज नॉन एज टॉरॉइड। अगर परिनालिका के दोनों सिरे मिला दो, बताओ परिनालिका में दो सिरे हैं या नहीं है? क्या इसमें एंड है या नहीं है? अगर इसको एंडलेस बना दूं, अगर इसके दोनों सिरे मिला दूं, बताओ ये मिला दिए, ये परिनालिका के दोनों सिरे अगर मैंने मिला दिए तो अब ये क्या बन गया? एंडलेस। क्या था ये? सोलेनॉइड इज नॉन एज टॉरॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड इज नॉन एज टॉरॉइड। सिरा रहित परिनालिका को ही टॉरॉइड के नाम